प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान की कक्षा 10 के 2023-24 के जो सेशन है, यानी कि इस साल से जो सेशन चल रहा है उसमें जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है उस सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका पहले का सिलेबस था 100%, उसमें जो है यहाँ पर 30% की जो है कटौती की गई है, यानी कि आपका जो है पिछले साल का 70% सिलेबस आपका रहेगा। अब इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं या कौन से पार्ट हटाए गए हैं, उन सभी के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम गणित की बात करेंगे। तो गणित में देखिए, जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या है, इसमें हम यहाँ पर जो है कौन कौन सा अध्याय या टॉपिक हटाया गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पृष्ठ संख्या 2 से 8 में जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये पूरी जो है यहाँ से हटा दी गई है। और 17 से 22 पर जो 1.5 परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का प्रसार, यानी कि 1.5 और 1.2 ये दोनों प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1 में से हटा दी गई है। इसके बाद प्रश्नावली 2 की बात करें बहुपद की, तो इसमें से देखिए 2.4 यानी कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जो बहुपदों का भाग था वो पॉइंट यहाँ से पूरा हटा दिया गया है। बाकी का सेम ऐसे कैसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हटाई गई हैं। देखिए क्या क्या हटाया है। एक तो 3.2 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ये हटा दिया गया है। इसके बाद 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद है 3.4.3 वज्र गुणा विधि, ये भी यहाँ से हटा दी गई है। और इसके बाद 3.5 दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये भी यहाँ से, यानी कि प्रश्नावली 3 में से इतने सारे जो है टॉपिक्स हटाए गए हैं। बहुत बड़ी प्रश्नावली थी, इसकी थोड़ी सी रख दी गई है। इसके बाद देखिए, प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। इसमें देखिए 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ये जो है यहाँ पर हटा दी गई है। इसके बाद है अगली अध्याय 6 त्रिभुज, यहाँ पर देखिए अध्याय 5 शायद आगे इन्होंने ले रखा है। यहाँ पर देखिए अध्याय 6 है त्रिभुज, इसकी बात करेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये यहाँ से हटा दी गई है। और पाइथागोरस प्रमेय 6.6 ये भी यहाँ से हटा दी गई है। इसके बाद है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें 7.4 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद है एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि 8.4 प्रश्नावली जो है हटा दी गई है। और प्रश्नावली 8.4 का जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें देखिए 9.1 को हटा दिया गया है और 9.1 में ये जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए अध्याय 11 रचनाएं, इसमें देखिए ये पूरा जो है अध्याय, यानी कि पूरी प्रश्नावली जो है हटा दी गई है एक्सरसाइज 11। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपकी 12.1 यानी कि भूमिका इसकी हटा दी गई है। 12.2 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, ये भी हटा दिया गया है। और 12.4 समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें देखिए एक्सरसाइज 13.4 एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये हटा दिया गया है। और 13.5 शंकु का छन्नक, ये हटा दिया गया है। और तो इसके बाद है प्रश्नावली 14 सांख्यिकी, तो इसमें देखिए संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण, ये यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद प्रश्नावली 15 की बात करें तो भूमिका, और प्रश्नावली 15.2 यहाँ से हटा दी गई, 15.1 को रखा गया है। तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हटा दिया है, क्योंकि किताबें तो अभी मार्केट में आई नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में बुक आएगी, उसके बाद प्राइवेट बुक में आती है। तो यहाँ से देखिए जो आपकी पहले की जो किताबें हैं उनमें जो ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको हटाकर बाकी के टॉपिक्स आप पढ़ लेना, वही टॉपिक आपके रहने वाले हैं सिलेबस में। तो जब तक नई बुक्स नहीं आ जाती तब तक आप पुरानी बुक से भी जो है अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे अब विज्ञान 5 की। तो यहाँ से देखिए इसमें अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ से देखिए केवल वही दे रखे हैं जिसमें चेंजेस किया गया है। जिसमें चेंजेस नहीं किया गया उन पार्टों को नहीं दिया गया, यानी कि 1 से लेकर 4 तक के पार्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो वो ऐसे कैसे ही इसने रख दिए हैं। जिसमें चेंज किया गया केवल उसी को लिया गया है। तो देखिए अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये पूरा अध्याय जो है आपका हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए
इसके बाद 6, 7, 8 तक कोई चेंज नहीं किया गया है। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसका देखिए नाम भी बदल दिया गया है। नाम क्या कर दिया है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं जैव विकास का नाम क्या कर दिया गया है? आनुवंशिकता कर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए कितनी सारी चीज़ें हटा रखी है। देखिए ये सारे टॉपिक्स है जो उन्होंने हटा रखे हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना, टेली कर लेना बुक से। इसके बाद देखिए 10th जो 10वीं का जो 10वां पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पार्ट 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें देखिए दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होना, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये तीनों जो है टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके बाद है पार्ट 12 विद्युत, इसमें तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, ये यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद है पार्ट 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें माइकल फेराडे, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनरेटर, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद है पार्ट 14 ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा जो है पार्ट आपका हटा दिया गया है। और पार्ट 16 ये भी आपका पूरा अध्याय जो है हटा दिया गया है। तो ये था आपका साइंस का न्यू सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप ओल्ड बुक से जो है अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सामाजिक की बात करेंगे। तो सामाजिक में आपकी जो एक बुक है भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें देखिए इस पूरी पुस्तक में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि ये ऐसे के ऐसे ही आपके रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे समकालीन भारत 2 की। देखिए समकालीन भारत 2 की बात करेंगे। समकालीन भारत 2, इसमें अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। इसमें देखिए संसाधनों के प्रकार और बॉक्स में दी गई जो जानकारी है वो यहाँ से हटा दी गई है। अगला पार्ट है हमारा अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें देखिए भारत में वनस्पति और जीवों पर द्वितीय अनुच्छेद से आगे तक हटाया गया बॉक्स, और बॉक्स की जो जानकारी है और चित्र 2.1 और 2.2, ये दोनों चित्र जो है इस पार्ट से हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 3 में कोई चेंज नहीं किया गया है। अध्याय 4 की बात करेंगे तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये सारे टॉपिक्स जो है हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 6 की। तो पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग, इसमें देखिए इतने सारे जो है टॉपिक हटा दिए गए हैं, आप इन टॉपिक को एक बार टेली कर लेना। इसके बाद देखिए जो है परिशिष्ट का, ये इसमें परिशिष्ट सेकंड आपके हटा दिया गया है। इसके बाद है आपका आर्थिक विकास की समझ, इसमें पुस्तक में कोई भी चेंज आपका नहीं किया गया है, यानी कि ये ऐसे कैसे जो है आपकी बुक रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2 की। तो इसमें देखिए आपके लिए एक चिट्ठी, इसमें देखिए ये जो चीज़ है ये इसकी हटा दी गई है। इसके बाद देखिए पार्ट 1 और 2 में कोई चेंज नहीं किया गया है। पार्ट 3 लोकतंत्र और विविधता, इसमें जो है संपूर्ण अध्याय यानी कि पूरा ही हटा दिया गया है। इसके बाद अध्याय 4 है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें जो है चित्र हटाए गए हैं। पेज नंबर है 46, 48 और 49, इसके जो चित्र थे सारे चित्र हटा दिए गए हैं। अध्याय 5 है जन संघर्ष और आंदोलन, तो ये भी पूरा अध्याय जो है हटाया गया है। इसके बाद है राजनीतिक दल पार्ट 6, ये पूरा पृष्ठ जो है कौन सा, पेज नंबर 76 का जो पृष्ठ है वो पृष्ठ हटाया गया है। ध्यान रखना यहाँ पर पार्ट नहीं हटाया गया, केवल क्या हटाया है, पृष्ठ संख्या 76 को हटाया गया है। अध्याय 8 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें जो है संपूर्ण अध्याय आपका हटाया गया है। तो ये अब देखिए हम हिंदी की बात करते हैं। इसमें क्षितिज भाग 2 इसकी बात करेंगे। तो देखिए पार्ट 1, 2 में कोई चेंज नहीं किया गया है। पार्ट 3 देवपायनी नुपुर, इसमें देखिए जो है पूरा अध्याय हटा दिया गया है। अध्याय 7 गिरिजा कुमार मातुर छाया मत छूना, ये भी पूरा अध्याय जो है हटा दिया गया है। इसके बाद है अध्याय 8 ऋतुराज की कन्यादान, ये भी पूरा अध्याय जो है हटा दिया गया है। इसके बाद है पार्ट 13 सर्विसबल दयाल सकना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी पूरा अध्याय जो है हटाया गया है। और अध्याय 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी पूरा अध्याय जो है हटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश में केवल अध्याय हटाए जाएंगे, क्योंकि इसमें अध्याय के अंदर कोई टॉपिक तो है नहीं, तो संस्कृत में और इनमें भी जो है अध्याय ही हटाए जाएंगे। तो ये सारे अध्याय जो है क्षितिज भाग 2 से हटाए गए हैं। इसके बाद देखिए कर्तिका भाग 2, इसकी बात करेंगे हम। इसमें जोज पंचम की नाक, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। और ए ही ठेया जुलनी हेरामी हो रामा, तो ये भी पूरा पार्ट हटा दिया गया है। इसके बाद ये जो बुक्स है ये अदर जगह चलती हैं। इसके बाद देखिए हम संस्कृत की बात करेंगे। तो संस्कृत है आपके सेमोसी द्वितीय भाग। तो इसमें देखिए अध्याय का नाम है व्यायाम सर्वदा पत्ते, पार्ट 3
ये जो है आपका पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इसके बाद है प्राणायाम अपि प्रिय सुहृद, तो ये है 11वां पार्ट, ये भी आपका पूरा हटा दिया गया है। यानी कि आपके 2 पार्ट हटाए गए हैं, तीसरा और 11वां, किसमें, संस्कृत में। इसके बाद देखिए हम इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में देखिए चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेज फर्स्ट, ये फुल चैप्टर जो है आपका हटाया गया है। इसके बाद चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेज सेकंड, ये भी आपका फुल चैप्टर जो है हटाया गया है। और चैप्टर 6 से पोएम एनिमल्स, ये भी आपकी पूरा हटाया गया है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से 3 पार्ट जो है आपके हटाए गए हैं। इसके बाद जो है आपकी एक और है फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसमें द हेक ड्राइवर, ये फुल चैप्टर आपका हटाया गया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे जो है मेनली जो 6 जो सब्जेक्ट हैं वो हमने यहाँ पर इसका सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो देखिए जहाँ तक संभव है, संभव यही आपका सिलेबस जो है 22-23 जो है 23-24 में यहाँ पर आपका रहने वाला है। इनकी इस साल से जो है आपका इसी सिलेबस से आपको पढ़ाया जाएगा। और बुक की बात करते हैं हम, अब बात आती है कि आप किस तरह से जो है तैयारी करोगे। तो यहाँ से देखिए हम तैयारी के लिए आपको बता दें कि ये जो हमने यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करे हैं, ये जो पार्ट हटाए गए हैं और पॉइंट हटाए गए हैं, उनको हटाकर जो आपकी ओल्ड बुक है यानी कि पिछले साल की जो बुक है उसमें से जो पार्ट हटाए गए हैं उनको आप हटा दें, बाकी का वही रहेगा सेम, उसी को आप पढ़ लें। उसी से आप जब तक नई बुक्स नहीं आ जाती हैं तब तक आप पुरानी बुक से ही जो है अपना जो है अध्ययन करें। और अब हम जो है जल्द ही क्लास 10 के लिए जो है यहाँ पर हम क्लासेस देने वाले हैं। जो मेनली सबसे पहले हम विज्ञान और गणित के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको जो है क्लास 10 का जो है यहाँ पर न्यू सिलेबस जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।